एक अजीब बात तुमने नोटिस करी इस पूरे फुटबॉल जर्नी में, इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप में, इस फीफा वर्ल्ड कप में, कि तुम्हें लगा होगा कि जो फुटबॉलर्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो जाते हैं। फुटबॉलर इस वजह से इतनी जल्दी रिटायर होते हैं, उसका कारण होता है कि अगर तुम फुटबॉल फ़ैन हो, अगर तुम फुटबॉल लवर हो और तुमने अगर फुटबॉल नहीं देखा है तो तुम इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो फुटबॉल क्या है। और तुम अगर फुटबॉल लवर हो बचपन से, मेरी तरह बचपन से तुम भी फुटबॉल देख रहे हो मेरी तरह, तो तुम्हें पूरी वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में पूरी बताऊंगा कि फ़ुटबॉल इतनी जल्दी रिटायर क्यों होते हैं। अगर तुम एज अ स्ट्राइकर मानो और एज अ गोल कीपर अगर मानो, जो गोल कीपर होते हैं, लाइक तुमने नेमार को तुमने देखा होगा, लाइक तुमने रोनाल्डो को देखा होगा, फेलिक्स को देखा होगा, फर्नांडिस को देखा होगा, राफेल को देखा होगा, इतने फुटबॉलर्स को तुमने देखा होगा जो टॉप लेवल की फ़िज़ीक रखते हैं, जो टॉप लेवल की मतलब उनकी परफॉर्मेंस होती है, वो अपने यंग एज में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के थे। और आज के टाइम में अगर देखी जाए तो आज के टाइम में वो इतनी परफॉर्मेंस उसमें वो नहीं दे सकते, और इतनी मतलब उनमें मतलब पावर नहीं बची है। ऐसा क्यों होता है? लाइक अगर तुमने देखा होगा तो अभी ब्राज़ील नॉर्वे का मैच था ब्रो, पैंचो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा मेरे को सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को रोना आ गया था भाई, मैं इतना इमोशनल हो गया था मैं नेमार को देख के भाई। पता नहीं, पिछले 2-3 मैच में तो बहुत बढ़िया खेली थी। हार्ड नोटिस तुमने फुटबॉल में, क्योंकि जो फुटबॉलर्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिटायर क्यों होते हैं। इनफैक्ट अगर तुम कंपेरेटिवली अगर तुम देखो तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो 35-36 की एज में वो भी हो जाते हैं रिटायर, तो क्योंकि एथलीट की मिनिमम एज 36-37 होती है, उसके बाद वो भी रिटायर हो जाते हैं। ये तो सच बात है, क्योंकि कोई भी एथलीट हो रिटायर तो इसी एज में हो जाता है। लाइक कोई भी 40s तक भी जा सकता है, जैसे रोनाल्डो है, वो 41 तक भी अपनी स्ट्रिक्ट डाइट और रूटीन की वजह से, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की वजह से आज वो इतना बढ़िया खेल रहा है। मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, वो एज का फैक्टर है। दैट्स वाई अभी 41 की एज तक खेल रहा है, बट उसने भी जल्दी रिटायर ले लिया। इनफैक्ट अगर तुम क्रिकेटर्स की बात करो तो क्रिकेटर्स में होता ही है, क्रिकेटर्स तो आईपीएल भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉलर जो होते हैं वो पूरी अपने फुटबॉल टीम से, मतलब वो पूरे फुटबॉल के जो करियर उन्होंने बनाया है भाई, वो उनसे पूरा ही रिटायर ले लेते हैं। क्योंकि फ़ुटबॉल एक ऐसा गेम है, ऐसा सॉकर गेम है ब्रो, कि मतलब क्या ही बताऊँ, इस गेम की एक सबसे टफनेस होती है, इस गेम में बहुत टफ होता है कंपेरेटिवली। अगर तुम क्रिकेट की बात करो, उससे सबसे ज़्यादा टफ ये गेम होता है, क्योंकि इस गेम में चाहिए होती है हाई परफॉर्मेंस, हाई पावर, और इस हाई परफॉर्मेंस, इस हाई पावर से जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। तो तुमने देखा होगा, जब भी तुम सोचते होगे कि जैसे लमीन यमाल, तो ये अपनी परफॉर्मेंस अभी इसकी बेस्ट चल रही है, बट जैसे जैसे अब इसकी एज बढ़ेगी, तो जैसे जैसे ही हर उस प्लेयर्स की एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस, हमारी पावर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लगता है, रिकवरी कम होने लगती है, रिकवरी जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अर्ली एज में हमारी जो टीन एज वगैरह, जो अर्ली 20s होते हैं, उसमें जो रिकवरी होती है वो लगभग बहुत फास्ट होती है, और इनफैक्ट इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर तुम इंडिया की बात करो तो इंडिया में कम से कम एक 60 ईयर ओल्ड मैन, जो 60 ईयर का एक बूढ़ा होता है, वो एज अगर तुम 24 ईयर ओल्ड की बात करो तो 24 ईयर का सोचता है कि मैं 60 में जाके रिटायर होऊंगा, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल कुछ ऐसा होता नहीं है। और सबसे मेन चीज़ उसमें सिर्फ हमें बैठा रहना पड़ता है, कोई जॉब मिलती है, या माइंड का गेम होता है सिर्फ उसमें, और कुछ भी नहीं होता। और एज अगर तुम किसी 60 ईयर ओल्ड, जो 24 ईयर ओल्ड का है, वो 60 ईयर ओल्ड की जाके टाइम में सोचता है वो 60 साल का होगा जब वो जाके बूढ़ा होगा, जब वो रिटायर लेगा। नहीं तो वो रिटायर बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो 50s में भी यंग दिखेगा, वो 40s में भी यंग दिखने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट अगर तुम पहले के इंडिया की बात करो तो पहले 35 की एज को भी लोग यंग माना करते थे। सीरियसली अबाउट दैट, मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने इतनी रिसर्च करी, जब मेरे को पता चला ब्रो 35 ईयर ओल्ड की में उस टाइम में भाई लोग मतलब मतलब यंग मानते थे। और आज के टाइम में 35 ईयर ओल्ड की इतनी वैल्यू नहीं है, पर इंडिया में अभी भी चल रही है, 35 ईयर ओल्ड के भी लोग यंग माने जाते हैं इंडिया के कुछ सिटीज़ में। लाइक मेरे को इतना पता नहीं है, बट हाँ मेरे को लगता है ऐसा। लाइक मेरे हिसाब से अगर फुटबॉल की बात करें, ओवरऑल गेम की बात करें, जो फुटबॉल है उसकी जो यंग एज होती है, जो यूथ की एज होती है, जो उस फुटबॉल में जो लोग मतलब जो प्लेयर्स अपने फुटबॉल के पीक में होते हैं, जो यंग प्लेयर्स अपने फुटबॉल की पीक में होते हैं, उनकी एज लगभग 23 मानी जाती है, 23 मैक्सिमम होती है। उसके बाद 24 से लेकर 29 तक की एज तक उनका प्राइम स्टार्ट हो जाता है। इट्स क्रेजी।
इट्स क्रेजी अबाउट इट। मतलब ये गेम इतना टफ है, इस गेम में भाई तुम जान लगा दो पूरी, तुम इस गेम में पूरी अपनी जान लगानी पड़ती है। सीरियसली ये सिर्फ स्प्रिंट का खेल नहीं है, इसमें पूरी अपनी जान लगानी पड़ती है मैन, अपनी मतलब क्या ही बताऊँ भाई। इस गेम को मैंने खेला है ब्रो, इसमें पूरी जान लगती है। इसमें केवल स्प्रिंट में, इसमें दौड़ना नहीं होता, इसमें स्प्रिंट नहीं मारनी होती, इसमें टैकल करना पड़ता है, इसमें डायरेक्शन चेंज करने पड़ते हैं, इसमें टर्न्स मारनी पड़ती है, हर जगह भाई साइड बाई साइड जाना पड़ता है, हम प्लेयर्स को पास करना पड़ता है, और फिर पूरी पावर पूरी परफॉर्मेंस के साथ वो गोल करना पड़ता है। ये होती है एक एथलीट, एक हाई एथलीट परफॉर्मेंस। तुम समझ सकते हो कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो जो फुटबॉलर्स होते हैं वो किस लेवल तक अपनी हाई क्वालिटी, अपनी हाई परफॉर्मेंस को लेके जाते हैं। इनफैक्ट अगर तुम किसी क्रिकेटर की बात करो तो क्रिकेटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रिकेटर में जो उनको पता है अगर 6 गया तो मैं रन क्यों मारूं। अगर अगर बॉल किसी बंदे के पास, अगर बॉल किसी ने पकड़ ली तो मुझे भागना पड़ेगा, वो 2 रन मारते हैं। लेकिन फुटबॉल में रन नहीं होता। फुटबॉल में हर टाइम हमारे जो बॉडी एक्टिव रहती है, हम बॉडी के जो सेंसर्स है वो एक्टिव रहते हैं। वो रोबोट वाले सेंसर नहीं, मतलब बॉडी के पूरे, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ बॉल आने वाली, क्या होने वाला है, कब जाके हम भिड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं पता चलता। इंजरी सबसे ज़्यादा होती है भाई। मतलब ये अलग लेवल का, ये पूरा नेक्स्ट लेवल, ये हाई परफॉर्मेंस का खेल है। इस गेम में अगर कोई भी अगर ये कह रहा है कि ये गेम बहुत इजी है, बहुत टफ गेम है, इसको वही कर सकता है या तो वो यंग एज में स्टार्ट करे तो बेस्ट है। अगर तुम लोग फुटबॉल अभी से स्टार्ट नहीं किया तो कर लो भाई। मैंने भी टीन एज से स्टार्ट किया था खेलना। इट्स क्रेज इस गेम। फुटबॉल हमें बहुत कुछ सिखाता है, जो क्रिकेट नहीं सिखाता तो फुटबॉल सिखाता है। वैसे हर गेम हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मैं कोई ऐसा फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई हेट कर रहा हूँ क्रिकेट को। पहले बात तो मेरा कोई भी मतलब ऑफेंड मत हो जाना इस चीज़ से, मैं कोई हेट नहीं कर रहा किसी भी मतलब स्पोर्ट्स को, बिकॉज मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूँ, क्रिकेट लवर मैं भी हूँ। बट मैं एक हाई परफॉर्मेंस और एक हाई मतलब एक गेम की बात करो जिस गेम में सबसे ज़्यादा टफनेस होती है, जिस गेम में मेंटली फिजिकली दोनों में फिट होना ज़रूरी है। और इसलिए जल्दी जो फुटबॉलर, जो प्लेयर्स होते हैं लाइक नेमार, रोनाल्डो, मेसी भी जाने वाला है, तो ये यंग एज में मतलब भाई नेमार तो 34 की एज में रिटायरमेंट ले लिया था नेमार ने तो। बट क्या करे भाई, बट इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी परफॉर्मेंस गिरती है, हमारे मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो गिरता रहता है, हमारी जो पावर है वो गिरती रहती है, हमारी रिकवरी कम होने लगती है। मतलब रिकवर हम लंबे टाइम तक रहना पड़ता है हमें रिकवरी के लिए। मतलब हमारी रिकवरी जो होती है वो फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो होती है। दैट्स वाई एज सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। और इंजरीज सबसे खतरनाक इंजरीज होती है। दोनों भाई, दो प्लेयर एक साथ आके भिड़ जाते हैं भाई, इस क्रेजी। दो प्लेयर एक साथ आके भिड़ जाते हैं ब्रो, कहाँ कहाँ नहीं लगती उनके, इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। नेमार के बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई भाई, जब भी उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अब फुटबॉल नहीं कर पाऊंगा, वो रोया भी था भाई, वो क्या इमोशनल सीन था भाई। एनीवेज, मैं अगर तुम फुटबॉल फैन हो तो भाई प्लीज़ फुटबॉल देखो यार। फीफा चल रहा है ब्रो, 2022 में मैसी जीता था, क्या इस बार भी अर्जेंटीना जीतेगी? आई डोंट नो, नहीं तो बोलेंगे रिग्ड है लेट्स गो। बट यार मैं तो भाई एक ही चीज़ कहूँगा यार भाई कि देखो यार, मतलब अगर तुम्हें सच में मतलब इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज मिली उस चीज़ के बाद, तो पता लगाओ भाई क्यों रिटायर जल्दी होते हैं। तो उसका ये मेन रीज़न यही था। बिकॉज अगर तुम स्ट्राइकर्स की बात करो, अगर तुम गोलकीपर्स की बात करो, ब्रेड नाम का कोई ऐसा नाम का एक गोलकीपर था, वो 40+, 44-45 की एज में जाके उसने रिटायरमेंट लिया। ब्रो क्या गोलकीपर था। 2014 का जो गोलकीपर था, उसने 2014 में उसने रिटायरमेंट लिया था। 2014 से पहले 2012 टू 2013 में वो गोलकीपर की गोलकीपिंग करता था। क्या गोलकीपिंग करता था ब्रो, इट्स बहुत तगड़ी गोलकीपिंग करता था। फिर भी उसने 45 की एज में जाके रिटायरमेंट लिया, और यहाँ पे नेमार 34 की एज में जाके ले रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर्स जो होते हैं, वो स्ट्राइकर्स जो अपने गेम को, मतलब स्ट्राइकर्स में क्या होता है, स्प्रिंट मारनी पड़ती है, स्ट्राइकर्स में हर बार टर्न्स लेने पड़ते हैं, टैकल्स करनी पड़ती है, बॉल के साथ चलना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो वो यंग टाइम में होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कम होती जाती है, वो डिक्लाइन होती जाती है। और गोलकीपर्स में ऐसा नहीं होता, हम एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं और हमें जंप मारना पड़ता है, तो वो रिकवर थोड़े जल्दी कर लेते हैं, और नहीं इतनी इंजरीज भी नहीं होती है।
लाइक अगर तुम बाकी प्लेयर्स की बात करो, स्ट्राइकर्स की, तो उसमें इंजरीज ज़्यादा होती है। दैट्स वाई फुटबॉल यंग एज से स्टार्ट करते हैं, हर स्पोर्ट्स यंग एज से स्टार्ट होता है। बट द टफ गेम में, इस टफ गेम की बात बता रहा हूँ, इस टफ गेम में सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा मतलब इंजरी होती है। लाइक WWE में तो पता नहीं, बट इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे खतरनाक इंजरी होती है इसमें। खून निकल जाता है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, इतना खतरनाक ब्लड निकलता है भाई इसमें। ये बहुत डेंजरस गेम है, टफ गेम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको खेलना छोड़ दो, ऐसा नहीं भाई, खेलना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया गेम है। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ फीफा, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार तुम ज़रूर देखो भाई फीफा, इस बार कौन जीतेगा। फीफा वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया होने वाला है इस बार। तो भाई यही थी एक एज अ इंडियन, जो नॉर्मल, जो मतलब इंडियन होता है, एक नॉर्मल जो लड़का होता है भाई, मतलब एज अ टीनेजर, एज अ अर्ली 20s का बंदा, जो सोचता है मैं 60 में जाके रिटायर हो जाऊँगा, या कोई अंकल होता है जैसे कि कोई 40 ईयर्स ओल्ड का वो जाता है 60 में हो जाके हो जाऊँगा, तो उसमें फिजिकली कुछ लगता भी नहीं है। तो फिजिकली हाई इंटेंसिटी लगता है फुटबॉल में, सबसे ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई जो प्लेयर्स होते हैं वो जल्दी रिटायर होते हैं। ऐसे कंपेरेटिवली तुम क्रिकेट की बात करो तो क्रिकेट में भी 35-36 की एज में होते हैं, लेकिन वो खेल सकते हैं। वो IPL खेलते हैं भाई, वो IPL खेलते हैं, वो 60 में या 50 के एंड्स में जाके वो रिटायर लेते हैं IPL से भी। लेकिन अगर तुम फुटबॉल की बात करो तो फुटबॉल में जो भी एज अ प्लेयर खेलते हैं ना, लाइक तुम अगर इसकी बात करो रोनाल्डो वगैरह, ये भी 41 तक खेला है रोनाल्डो। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसने अपनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी, कंसिस्टेंट, और इसने मतलब रूटीन फॉलो किया, तो इतना खेल पा रहा है। बट एज अ 41 ईयर ओल्ड इसकी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क आया है भाई, इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी पावर में बहुत फ़र्क आया है। पहले वाला रोनाल्डो डिफरेंट था और ये वाला रोनाल्डो डिफरेंट है मैन, क्योंकि इस रोनाल्डो में वो हाईली परफॉर्मेंस नहीं दिख रही थी जिस इस मैच में, इस पोर्चुगल और इसमें ये स्पेन का जो मैच है, उसमें वो हाई परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रही थी रोनाल्डो की। अगर ओल्ड वर्जन की बात करें जाए तो उसमें दिख रही थी। दैट्स वाई ये टफ गेम है। और अगर तुम्हें कुछ इसमें सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। और भाई बस यही कहना चाहूँगा यार कि यही फ़र्क होता है एज एक गोल कीपर, स्ट्राइकर्स और क्रिकेटर में। और अभी मैं चाह रहा हूँ बाय, सी या सोन, बाय बाय बाय।